स्टार्ट। चलिए, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ऐसे ही बोलता है ना सब, सबका स्टार अलग होता है। हेलो बच्चों, कौन कहता है क्या हाल चाल। आशा करते हैं आज आपकी दिन बहुत अच्छा गया होगा। कौन मंकी से ना कहता है मेरा लुल्लू मुल्लू, मेरा बाबू सोना। सबका स्टाइल अलग अलग होता है। फिलहाल हम बात करते हैं अपने स्टाइल में। सीरीज बात वही करते हैं, कहाँ थे हम लोग। मेरा स्टाइल यही ना है जी, कहाँ थे हम लोग। तो हम लोग पूरे अच्छे से पढ़ लिए थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना, पढ़ लिए थे। कुछ नहीं बचा है, सच बता रहा हूँ, पूरा खत्म हो गया। अब आप लोग को मैं वहां ले चलता हूँ। थोड़ा सा बीमारी में एक चीज बच गया था, रिवीजन भी करा देता हूँ। हम लोग बीमारी पढ़े थे ना, वही क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेड बोलते हैं उसको ना, समा ट्रांसमिटेड डिजीज रिगार्डिंग टू सेक्स या फिर रिप्रोडक्शन, जो भी समझ लीजिए। यानी कि भैया रिप्रोडक्शन से संबंधित नहीं, ऐसे बोलिए सेक्सुअल एक्टिविटी से संबंधित, ठीक है ना। जो भी बीमारी है, डिजीज है, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक। आज जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी से क्या होता है, ट्रांसमिटेड होता है, ठीक। ऐसी डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, द डिजीज विच इज स्प्रेडेड बोल दो, ट्रांसमिटेड बोल दो, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या फ्रॉम मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल बाई सेक्सुअल एक्टिविटी। तो उसमें से हम लोग क्या देखे थे, एक देखे थे गोनोरिया, क्या देखे थे हो, गो गो नो, फिर स्पेलिंग कैसे था, डबल आर था, फिर एच होगा था ना, डबल आर के बाद ओ एच ई ए, गोनोरिया। शायद देख लेता हूँ, एक गोनोरिया हो गया, याद नहीं किया तू लोग अभी तक। अच्छा, अभी क्लास करना बाकी है ना, देख लेता हूँ फिलहाल। गोनोरिया कहाँ गया भैया, आजा आजा आजा। जी ओ एन ओ डबल आर ओ, उसके बाद ना डबल आर के बाद एच ओ ई, डबल आर के बाद एच ओ ई, एच ओ ई। और दूसरा ले लीजिए सिफिलिस, सिफिलिस ले लीजिए। और क्या ले सकते हैं हम लोग, एच आई भी, हालांकि डिजीज नहीं है, ये वायरस है। बीमारी का नाम है एड्स, क्या नाम है, एड्स। और कोई बीमारी था वो इम्पोर्टेंट, याद आ रहा आप लोग को, हाँ, सर्विक्स कैंसर, ठीक है। चलिए, इससे बात करके फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना भैया। तो गोनोरिया में बता दिए थे क्या क्या दिक्कतें आती है। तो इसमें ना आपको कैसा फील होगा, लगेगा कि बर्निंग हो रही है, क्या हो रही है, बर्निंग ऑन द स्किन। कोई दिक्कत किसी को, कहीं बर्निंग लगेगा एकदम सच में, जैसे आपको मान लीजिए किसी से आप जल गए, गर्म पानी गिर गया, कुछ भी चीज से जल गया आप, है ना, फोड़ा के जैसा हो जाता है। वैसे ही हो जाता है इस बीमारी में। कैसे हो जाता है, लगे एकदम आप जल गए हैं किसी चीज से, फोड़ा की तरह हो जाएगा, छोटे छोटे दाने नहीं, तो बताया दाने जैसा हो जाएगा। पर दाना उसके जैसा नहीं होगा, जो रैसेस बोल रहे थे, रैसेस खूब रैसेस की तरह नहीं होगा। ये आपका हो जाएगा, लगेगा कि जल चुका है और छोटे छोटे फोड़े बन गए। और कुछ ज्यादा इसका इफेक्ट आ जाएगा तो लगेगा कि बड़े बड़े फोड़े हो गए हैं, ऐसा होता है। वो तो लाइक एकदम फोड़े का तरह हो जाएगा, स्किन आपका एकदम जल गया है, ठीक। लेकिन वो जलता नहीं है, वो बैक्टीरिया कारण वो सब बीमारी आ जाती है। दिक्कत कैसा होता है, जैसा आपको आग से किसी में जल गए आप, या किसी गर्म पानी से, गर्म चीज से जल गए हैं, सब्जी से, भाप से जल गए हैं, जैसा आपको महसूस अगर दर्द होगा, वैसे ही इसमें महसूस होता है, बहुत ज्यादा दर्द होती है। और एक्स्ट्रा एक और चीज का होता है ना, कि ईचिंग भी बहुत होता है। क्या होता है, इसमें ईचिंग बहुत होता है, आपको बहुत ज्यादा पेन होगा, आपको ईचिंग होगा। बराबर है का समय, आई के बाद टी सी एच, इचिंग होगा आपको, है ना, इचिंग होगा, पेन होगा, बर्निंग की तरफ जलना महसूस होगी। और ये डिजीज कहाँ पे होगा, ये सारा डिजीज किससे संबंधित है, सेक्स ऑर्गन से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये सारा का सारा डिजीज किससे कनेक्टेड है, सेक्स ऑर्गन से। चलिए, नियर सेक्स ऑर्गन या फिर ऑन द सेक्स ऑर्गन, उसके आसपास होता है या उसके ऊपर ही हो सकता है डायरेक्ट हो, फिर फैलते फैलते पूरा दूर तक फैल सकता है, ऐसा नहीं कि फैलेगा नहीं।
और एक और बात बताइए तो, ये वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरियल डिजीज है ये कैसा डिजीज है? ये बैक्टीरियल डिजीज है। ये भी कैसा डिजीज है? बैक्टीरिया के साथ साथ इसमें एक और क्वालिटी है, ये वायरल डिजीज है। कैसा है? वायरल। वायरल समझते हो? वायरल नहीं बोलेंगे हो, ट्रांसमिटेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वायरल दूसरा चीज हो जाएगा, ट्रांसमिटेड। चलो बोल नहीं सकते, वायरल बोल ही सकते हैं ना जी। वायरल मतलब क्या होता है? एक दूसरे से फैल लेना, वही ना हो। तो ये क्या होता है? फैलता है ना इंसान से दूसरे इंसान में। तो इसको हालांकि ज्यादा अच्छा रहेगा, यही बोलिए, ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है ओम, ये ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये भी क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल। और प्लस में क्या ध्यान रखेंगे आप कि ट्रांसमिटेड है। और क्या कहानी है भैया? इसमें प्रॉपर रूप से रैशेस बनते हैं। क्या बनते हैं? इसमें रैश नहीं बनता है प्रॉपर रूप से। थोड़ा मैं गड़बड़ बता दिया था। इसमें लगेगा जल गया, फोड़ा की तरह आपको दिखेगा ये जब होगा आपको बीमारी, ठीक है ना, गोनोरिया। जो सिफिलिस होगा, रैशेस की तरह दिखेगा। और कैसा रैशेस? घमौरी वाला रैशेस नहीं दिखेगा। दिनाय समझते हो? दिनाय, दिनाय का नाम सुने हो? वैसा फोड़ा इसमें, वैसा आपको दाना टाइप का दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये ऐसे ऐसे करके आपको बहुत सारे स्किन पे ऐसे फैल जाएंगे, ऐसे ऐसे रहेंगे। किसके तरह? दिनाय की तरह। किस में होता है ये कहानी? लो सिफिलिस में होता है, खींच दे वहां पे, समझ जाना। कैसे समझोगे तुम लोग? यहाँ बनाना पड़ेगा। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब मेरा सवाल ये है एड्स के बारे में। ओए इधर, एड्स भैया वायरस से होता है कि डिजीज से? सॉरी, वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से? तो वायरस से। प्रश्न पूछिए कौन से वायरस से? उसका नाम है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। किसी को दिक्कत? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसका फॉर्म हो जाएगा, हाँ, वायरस के कारण होता है। वायरस अगर आपके अंदर ये घुस गया, सिफिलिस बैक्टीरिया कारण। हाँ, कैसे बैक्टीरिया को ये पकड़ लिया? कौन बैक्टीरिया? इस ये वाला चाहिए, ये वाला। उस बैक्टीरिया का नाम नहीं लिखा हूँ, वो सब नहीं पढ़ना है, कौन सा बैक्टीरिया, उसका नाम क्या है। बस याद रखिए बैक्टीरियल डिजीज ये सारी कहानी होती है। ये वायरस कारण होता है, वायरस का नाम है HIV। HIV फुल लिख दूं? बोलने से काम नहीं चलेगा। ह्यूमन इम्यून, इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। और एड्स का हो जाएगा समय। भूल गए तुम लोग? आई से यहाँ पे था इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ए से क्या था? अफेक्टेड होगा कुछ। कहाँ गया? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है ना? ओ यहाँ तक कहानी दिक्कत नहीं है कोई आपको? अच्छा, अब बात ये करते हैं कि इसमें दिक्कत क्या आती है जब एड्स हो जाएगा किसी को। चाहे देखते हैं कि आवाज आ रहा है कुछ ना। हाँ, कौन? ये कपड़ा खराब लग रहा है देखने में। तो चलिए हम लोग बात ये करते हैं कि इसमें दिक्कत क्या आती है। इस किसी को अगर एड्स हो गया तो क्या दिक्कत होगा? उसके अंदर दिक्कत ये होगा ना, कोई बीमारी पकड़ लिया, कोई बीमारी, सपोज सर्दी आ गया, कुछ बज रहा है क्या? ठीक है, किसी को सर्दी हो गया, लेकिन किसको? जिसको एड्स हो चुका है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसको सर्दी हो गया, ठीक है, नहीं होगा। बुखार लग गया, ठीक है, नहीं होगा। खांसी हो गया, ठीक है, नहीं होगा। सिर दर्द कर रहा है, ठीक है, नहीं होगा। मतलब जो बीमारी पकड़ लिया वो हो गया उसका, वो पकड़ लिया, वो गायब जाएगा नहीं। तो कितना पावरफुल दवाई खा लो, अब मरेगा तभी जाएगा वो। क्या एक बार मरेगा तब वो बीमारी गायब होगी उसकी। तो जब वही मर गया तब बीमारी के गायब होने से क्या फर्क पड़ता है? अब तुम ये सोच रहा होगा कि ये होता कहाँ ऐसा है, बुखार लग गया, हमको हुआ एड्स, लग गया बुखार, हुआ एड्स, हो गया सर्दी, हुआ एड्स, हो गया खांसी। जो पकड़ लिया बीमारी वो गायब नहीं होगा, छोड़वे नहीं करेगा। तो आदमी एड्स से नहीं मरता है,
एड्स के बाद जो बीमारी दूसरा पकड़ लेता है वो गायब नहीं हो सकता, छोड़ नहीं सकता आपको, उस सारी बीमारियों से मर जाते हैं आप। यानी कि एक साथ आपको शरीर के अंदर 100, 1000 को 500 बीमारी पकड़ लेगा। एक बीमारी पकड़ा उसके चलते एक और बीमारी पकड़ लेगा, और जो आया वो ठीक नहीं हो सकता। बताएंगे तुरंत क्यों नहीं ठीक हो सकता? समझ पा रहे कैसा मौत मरता होगा इंसान? वो खतरनाक मौत मरता होगा, समझिए आप लोग। जिसको एड्स छूट जाएगा, एड्स में जो बीमारी पकड़ लिया एक्स्ट्रा वो पकड़ लिया, छोड़ता ही नहीं। ठीक, काहे नहीं छोड़ता इसे बताते हैं। फिलहाल ये बात करते हैं ये कैसे फैलता है, कैसे फैलता है भैया। ये आपका फैलता है, बस फैलने का इसके पास दो रास्ते हैं। किसी एक को हो गया, मेल को या फीमेल को, तो किसी से किसी में जा सकता है। ठीक है, मेल से मेल में भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि मेल फीमेल नहीं जाएगा ना। मेल का मेल से जा सकता है, फीमेल का फीमेल में भी जा सकता है, या मेल टू मेल भी जा सकता है। बस जाने का दो ही रास्ता है। एक रास्ता है उसका ब्लड, और दूसरा रास्ता रास्ता क्या आपका कि रिप्रोडक्टिव सेल, शॉर्ट कट में बोल दो सेक्स सेल। या तो जिसको हो चुका है एड्स, है ना, उसका ब्लड जिसको नहीं हुआ है उसके कांटेक्ट में चला जाए ब्लड के, तो चला जाएगा उसके पास कौन सा HIV वायरस, और उसको एड्स हो जाएगी। समझ आ रहे हो? बिना दोनों को ब्लड कांटेक्ट में आए हुए बीमारी नहीं फैल सकती। दूसरा, अगर उसका अपना सेक्स सेल यानी कोई मान लो फीमेल है तो उसका एग चला गया किसके साथ, स्पर्म के साथ चला गया, स्पर्म चला गया किसी क्या बोल सकते हैं एक के साथ, बीमारी पकड़ लेगी। सपोज मान लो ये हमारी संगीता जी है, कोई दिक्कत, ये रमेश जी है, वो थोड़ा लंबे हैं, ठीक है, रमेश जी है ये, तो इनको मान लो हो गया एड्स, ठीक है, इनको नहीं हुआ है, संगीता को नहीं हुआ है, लेकिन इसको भी हो जाएगा दो कारण से। अगर इनका ब्लड, किसका ब्लड भैया, रमेश का ब्लड अगर संगीता कांटेक्ट में चला गया, संगीता के ब्लड के कांटेक्ट में, बस इनको भी एड्स पकड़ लेगा। या फिर इनका स्पर्म इनके ओम के साथ जाकर क्या कर लिया, फ्यूजन कर लिया, फ्यूजन कर लिया, तब पर इनको पकड़ लेगा। इसका उल्टा समझो, इनको एड्स हुआ है, इनका ब्लड इनके कांटेक्ट में गया तो पकड़ लेगा, या इनका एक इनके स्पर्म के कांटेक्ट में गया तो इनको भी कहा हो जाएगा, पकड़ लेगा। ना, हाँ सही बात है, फ्यूजन नहीं किया तो नहीं बच जाएगा, फ्यूजन नहीं किया तो बच जाएगा। क्या इसके फ्यूजन हो जाएगा ना, तो फ्यूजन होने के बाद चूंकि इनको एड्स हो चुका है तो इनका जो वो सेल है ना, वो वाला कौन सा सेल, स्पर्म, वो भी क्या हो चुका है, इन्फेक्टेड हो चुका है, उसके अंदर वायरस चला गया HIV वायरस। तो जो अंडा के साथ जाकर फ्यूजन करेगा उसके अंदर भी चल गया वो वायरस, और वो जाइगोट बनने के बाद किसके यूट्रस में जाएगा, और यूट्रस में क्या आता है वापस, याद है आपको, ब्लड आएगा उधर से प्लेसेंटा थ्रू न्यूट्रिशन देने के लिए, और देने के लिए आएगा दे देगा, लेकिन जब वापस जाएगा उसके साथ है तो वायरस वो चल जाएगा, तो पूरा बच्चों में तो फैल ही गया है, उनको भी फैल गया। सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान चल जाएगा, ब्लीडिंग हो गया मान लो कैसे चला जाएगा, या वो जैसे कि एक सेल, अभी तो सारी चीजें हार्मोन वगैरह था वो भी इफेक्टेड हो जाता है, उसे ही पकड़ लेगा। ठीक है ना, ये कहानी होती है। चलिए, तो ये कैसे फैलता है पकड़ लिया हम लोग, कैसे आदमी मौत मरता है पकड़ लिए। अब ये समझते हैं कि इस बीमारी में, एड्स में ऐसा क्या खराबी आ जाती है, या वायरस अंदर जाकर ऐसा क्या कर देता है कि जो बीमारी पकड़ा पकड़ ले छोड़ता ही नहीं है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत तरह का सेल है, इसमें से आपको बहुत मैंने बताया नहीं कि वो सब नहीं पढ़ना है, यहाँ पे चूंकि जो पढ़ना वो हम बता रहे हैं। एक सेल का नाम सुने हो शायद आप लोग, टी सेल का नाम सुना है, हाँ, चलो अच्छी बात है सुने हो तो। टी सेल हमारे ब्लड में होता है, बहुत सारा सेल होता है, इससे टी सेल होता है। टी सेल का एक एक देखो, टी के डिजाइन में दिखता है इसलिए उसका क्या नाम हो गया, टी सेल। देखो यहाँ में लेता हूँ, टी सेल है ना, उसका डिजाइन कैसा होता है टी की जैसा। कैसे ये आपका जो क्रोमोसोम है, ये अलग क्रोमोसोम, ये अलग क्रोमोसोम है, ये एक्स के डिजाइन के जैसा दिखते हैं इसलिए बोलते हैं एक्स क्रोमोसोम, ये वाई के जैसा दिखता है इसलिए इसको बोलते हैं वाई क्रोमोसोम। वैसे ही ये टी के जैसा दिखते हैं इसलिए क्या बोलते हैं इसको, टी सेल।
ये टी सेल का काम का है ना, आप देखोगे किसी गांव में, किसी मोहल्ला में है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं, हो सकता है एगो हो या एक मालम दो चार को भी हो सकते हैं, कुछ भी बात हुआ, किसी का भी मैटर हुआ और कभी भी हुआ, रात में, दिन में, दोपहरिया में, ठंडी में, बारिश में, गर्मी में, कभी भी, ठीक है ना, वो पहले पहुंच जाएगा काबिल, क्या बोल रहा सब, हाँ मतलब जाके भीड़ जाता है सीधे, उसके जैसा नहीं, कैटलिस्ट की तरह नहीं, दूर से जाके भड़काएगा और चाहे शांत कराएगा, कोने को करेगा ना, ऐसा नहीं, पूरा मैटर में इन्वॉल्व हो जाएगा, और जबकि इसको उस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं मैटर दूसरे का, पर इजाक इन्वॉल्व हो जाएंगे, इन्वॉल्व ऐसे हो जाएंगे लगेगा मैटर इन्हीं का है, और जब तक तो सॉल्व ना कराएंगे शांति ना मिलेगी इनको, आ गया। हालांकि अच्छी बात है, समाज सेवी लोग होते हैं ऐसे, मैं ऐसा नमस्कार करता हूँ ऐसे लोगों को, सज्जन व्यक्ति को, ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे लोग होने चाहिए। तो वैसा ही कौन होता है, टी से हमारे बॉडी के अंदर, हर बॉडी के अंदर कुछ भी होगा ना, सर्दी हो गया, खांसी हो गया, बुखार हो गया, कुछ भी हो गया आपके अंदर, कैंसर हो गया, कुछ भी काय हो गया, कौन किया इसको, बीमारी कौन लाया हमारे बॉडी के अंदर, भागो यहाँ से, कैसे भागेगा, सारा जिम्मा कौन ले लेता है, सारा जिम्मा अपने ऊपर टी से ले लेगा, और ले करके उसको जब तक ठीक ना करेगा शांति ना मिलेगी, इसको लग जाएगा उस बीमारी के पीछे ठीक करने के चक्कर में लग जाएगा। और उसे छोड़ो, इतना समझो कैसे आप पढ़े कि डब्ल्यूबीसी क्या करता है, इम्यून पावर को मजबूत करता है, वैसे ही मजबूत तो कुछ नहीं करता, सीधे जाके मार करता है, फाइट करता है सीधे बीमारी से, लड़ने काम करता है। और बीमारी किससे कारण हुआ है, वायरस से कारण, बैक्टीरिया कारण, या नॉर्मल आपको किसी चीज की डेफिशिएंसी कमी कारण हो गया, विटामिन कमी के कारण बीमारी बहुत सारी होती है, न्यूट्रिशन कमी के कारण बहुत सी बीमारी होती है, या बहुत सारी चीज ज्यादा खा लेने से भी बीमारी हो जाती है। कोई सुन को बीमारी हुआ, फरिया नहीं, चल जाएगा तीसरे, अब फरिया देता है, अब मान लो फरिया नहीं पा रहा है, मतलब ठीक नहीं हो पा रहे हैं, नहीं ठीक कर पा रहा तो ना, ठीक नहीं पा रहे, आप क्या करते हैं, एक्स्ट्रा दवाई खाते हैं, उस दवाई से इसको मजबूती मिलती है, वो दवाई ये दोनों मिलकर ठीक करता है, नट वाल्टू कस देता है। लेकिन जैसे ही ससुरा HIV वायरस एंट्री मारता है हमारे बॉडी के अंदर, ये कुछ नहीं करता है किसी को, चुपचाप जाता है टी सेल को ढूंढने लगता है, कहाँ है टी सेल, तू निकल बाहर, और ढूंढ ढूंढ के आराम आराम से मारता है, एक को मारता है धीरे धीरे, आज मारा 5 गो टी सेल, अब बस छोड़ देगा, अगले दिन फिर मारेगा 3 गो टी सेल, अगले दिन 7 को मारेगा, अगले दिन 2 को मारेगा, अगले दिन फिर 10 को मारेगा, ऐसे करके बड़ी आराम आराम से मारता है टी सेल। तो ऐसे में दिक्कत क्या, ऐसे में दिक्कत क्या है कि आराम आराम से मारता है, हमारा बॉडी कुछ बता ही नहीं पाता है, तुम्हारी बॉडी में अचानक से कुछ हो और ज्यादा मात्रा में हो तो बॉडी रिस्पॉन्स करती है, कुछ कुछ तुमको अलग अलग फील होने लगेगा, कुछ उसके चलते दिक्कत आने लगेगी, कुछ सिम्टम्स नजर आने लगेंगे, समझ पा रहे हो। लेकिन जब धीरे धीरे चेंजेज आएगा तो कुछ समझ में आता है, जैसे मौसम बदलेगा धीरे धीरे, टेम्परेचर जब गर्मी जब बढ़ा था, आराम आराम से गर्मी बढ़ते 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 आज 45-46 डिग्री आ चुका है, तुम्हारा शरीर आराम से रिस्पॉन्स करा, कोई दिक्कत नहीं। अचानक से ऐसे होता है हचाक से कि जनवरी के 1 तारीख जैसे ही खत्म, नहीं जनवरी क्या बोल रहा हूँ, मार्च मान लो, मार्च का 1 तारीख जैसे ही आया, ऊपर का सिस्टम ऐसा होता हचाक से 45 डिग्री टेम्परेचर ऑन, जहां रहता था 20 डिग्री, 20 कहा रहता था, 30 रहता था, एक के बाद आ जाता 45 पर, 46 पर ला देते, तो तुम्हारा शरीर कैसा हो जाता, अजीब अजीब बीमारी पैदा होने लगती है, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ता है टेम्परेचर, शरीर उसको एडजस्ट करते करते ढाल लेता है, कोई सिम्टम नहीं दिखाता। वही कहानी इसके अंदर है, आराम आराम से मारता है HIV वायरस की इसको टी सेल को, धीरे करके इस बॉडी को रिस्पॉन्स नहीं देता कि हमारे अंदर कुछ गड़बड़ भी चल रही है, ठीक है ना। अब उसके बाद मान के चलो कि 5 साल हो चुका है HIV वायरस को तुम्हारी बॉडी में एंट्री लिए हुए, 5 साल हो चुका है, अब 5 साल के अंदर लगभग ये तुम्हारा 80% तक मार चुका रहेगा, आराम से मार दिया, 5 साल में 80% टी सेल मार दिया, 20% बचा हुआ है, उसको मारिएगा धीरे धीरे कर करके, और तब उसी बीच उसके बाद तुमको बीमारी होना चालू है, कुछ मतलब सर्दी हो गया, ठीक है नहीं होगा, और ठीक नहीं कर, हर रहेगा तो ठीक करेगा, मर चुका है ही, 20% बचले है, अब वो मर ही रहा है, मार रहा है, और तब तक ये अपने 5 साल के अंदर में मान के चलो एगो एंट्री मारा था HIV वायरस, अपने बच्चे पैदा कर करके कर 1 करोड़ बन गया है वायरस तुम्हारे बॉडी के अंदर, बहुत फास्ट रिप्रोडक्शन करता है वायरस सब, ठीक है ना। ये बच गया है 20% टी सेल, और इसकी संख्या हो गई है 1 करोड़, बताओ कौन जीतेगा, ये वायरस जीतेगा,
कुछ भी कर लो, कुछ भी खा लो तुम, इसको मार नहीं सकते। बताएंगे कि आखिर कोई दवाई ऐसा काहे नहीं बना पाया जो इसको मार दे फिर आदमी ठीक हो सके। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। क्या तू समझते रहो कि टी सेल को कैसे कैसे मारता है, आराम से 5 साल के अंदर मारेगा। और तब तक तुमको खांसी हो गया, हो ठीक है नहीं होगा, बुखार होगा ठीक है नहीं होगा, जो पकड़ लिया ठीक है नहीं होगा, ठीक करना सिस्टम में गायब कर दिया है तुम्हारा ये। बेमौत मरोगे तुम, खतरनाक मौत मरोगे। सोचो 10 को बीमारी पकड़ लिया तो जैसे तुमको बुखार होता है, सिर दर्द होता है, 2 को बीमारी पकड़ा है बस, कितना बेचैन हो जाते हो। और सोच लो कि 50 को बीमारी पकड़ लेगा तो क्या हाल होगा तुम्हारा, कैसे मरोगे तुम। इससे सब लोग बहुत डरते हैं एड्स की बीमारी से भारत में, दिक्कत है क्या जी, ठीक है ना। तो इसलिए आप एक और चीज बता देता हूँ फिर वापस चलेंगे कि आप देखेंगे कि जब जाते हैं सैलून में बाल कटवाने, दाढ़ी बनाने, जो भी, तो वो लोग जिससे इसे रेजर से छीलता है बाल को या कट करता है, तो उस पर डेटॉल का इस्तेमाल करता है, और प्लस में एक ब्लेड से एक ही इंसान का सेविंग करता है या बाल को कटिंग करता है। फिर वो ब्लेड अभी नहीं रहा है ना जी, बहुत पावर है काटने की, छीलने की, लेकिन फिर भी वो जो नाई है बनाने वाले जो है वो लोग उसको निकाल के फेंकते हैं और नया ब्लेड लगाते हैं उसमें, और फिर से उसको डिटॉल से साफ करते हैं। और कुछ लोग हैं जो नहीं करते हैं, तो एक और लेकिन वो काम जरूर करता है, लास्ट में आपको घर भेजने से पहले एक इतना बड़ा सा फिटकरी रखा रहता है अपने पास, फिटकरी का टुकड़ा पत्थर की तरह दिखता है, ऐसे धके घास देगा, सगड़ी लगा देगा, लगाता है, लहरता है, क्या कि ऐसे छिल रहा था ना वो, तो तनियो से कहियो से ऐसे छिलाया था ना, हो गया। अगर तुम्हारे बनाने से पहले जो इंसान बनवा के गया दाढ़ी, उसको एड्स था, बनवा के चला गया, तो उसमें से वायरस आ चुका है इसमें जिससे छिल रहा था वो। अब बिना उसको डिटोल से साफ किए तुमको बनाना चालू कर देगा तो वायरस तुम्हारे अंदर भी चला जा चुका है, फिर में तुम आ गए हो वायरस के चपेट में, हुआ था उसको, आ गए हो तुम उसके चपेट में। अगर डिटोल मार देगा तो तुरंत सुहा हो जाएगा, मर जाएगा वायरस। डिटोल नहीं मारा तो लास्ट में से फिटकरिया लगा देता है ना, अच्छे से लगवा लिया करना, तो बोलना कि डिटोल मारिए अच्छे से, 2-3 बार मारिए, पैसा एक्स्ट्रा लीजिए 5 रुपया, तो जाओगे काम से, समझा गया ना, चलो ध्यान से। हालांकि इंडिया में लोग एड्स नहीं है, वो सब अमेरिकन लंदन वाले को लोगों को होता है ये सब कहानी, बताइए कहाँ होता है कभी, हम लोग कहाँ नहीं होता। चलो हम लोग साफ सफाई के ध्यान देते हैं ना, बहुत कुछ वगैरह वगैरह, तो मुझे लगता है एड्स वाली कहानी बच गई। एक और कल तो बता ही दिए थे ना, हो किस करने से कहा नहीं फैलेगा एड्स, क्या जब क्यों नहीं बताए थे, क्योंकि जब किस करेंगे ना तो उसमें ना ही आपका सेक्स सेल का ट्रांसफर हो रहा है, ना ही ब्लड का कोई कनेक्शन हो रहा है, वो तो बस माउथ में है क्या, सलाइवा है ना, नहीं है जी। तो सलाइवा के ट्रांसफर होने से एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो किस करने से आपका HIV वायरस नहीं फैलेगा, एड्स बीमारी नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन उसी दौरान अगर कहीं कट लग गया दांत उससे कैसे भी करके किसके दौरान, तो आपका ये वायरस फैल सकता है। मैं जानकारी के लिए बता दिया। अब कहाँ चल जाए, लगभग सब बता दिया ना, इसकी जानकारी कंप्लीट हो गई ना। अब चले यहाँ पर सर्विक्स कैंसर, ये तो एक दिन बताइए दिया था मैं कि कैसे होता है सर्विक्स कैंसर, एक वायरस के कारण। हाँ, ये भी एक वायरस, ध्यान देना कि ये भी वायरस के कारण होने वाला डिजीज है। किस कारण होता है भैया, वायरस। और ये किस में होता है, फीमेल में, मेल में नहीं होता, ठीक है ना। फीमेल का जो सर्विक्स वाला पार्ट है वहीं पर घाव बन जाता है इस वायरस के कारण, है ना। सर्विक्स वायरसों का नाम में कुछ सर्विक्स करके ही होता है, वायरस क्या करेगा, सर्विक्स वाले पोर्शन पे घाव बना देगा, वो घाव फैलते जाएगा, वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, दवाई करेंगे तो ठीक हो नहीं हो पाएगा, कंट्रोल से बाहर हो जाता है। और समय रहते अगर इलाज कराने के लिए फीमेल पहुंच जाती है डॉक्टर पास, अगर डॉक्टर देखता है अगर हम इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को वहां से काट के निकाल दे, और निकालने के बाद अगर ये वायरस नहीं फैल पा रहा है, बच जा रहा है, बच जाएगी फीमेल, तो काट के निकाल के बचाया जा सकता है, जान बचाई जा सकती है। बाकी उसका तो सत्यानाश हो जाएगा, वो रिप्रोडक्शन कभी नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर वैसे भी नहीं हो पाता है तो छोड़ देता है कि जाइए मरिए, मरने के इतिहास करिए। एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे, वो चीज छूट रहा है क्या कि एड्स का इलाज काहे नहीं आदमी करता है, काहे नहीं इलाज करके इस वायरस को काहे नहीं मार देते हैं, दवाई ऐसा दे देते, सुई चढ़ा देते हैं, मेडिसिन देते हैं उसको, वैक्सीन देते हैं, ताकि जा करके ब्लड के अंदर इस सारे HIV को ढूंढ ढूंढ के मार डाले। ऐसा हम कर सकते हैं, दवाई है हमारे पास पावरफुल दवाई। यदि ऐसा करेंगे ना तो आदमी जो है जो मर रहा है उसको मरना है 10 दिन में, वो मर जाएगा 2 दिन में। तुम कर आए ये कैसे मर जाएगा 2 दिन में, मतलब 20% जो बच गया आपका टी सेल, उसको मारने में भी 10 दिन का टाइम लेगा, उसके बाद आप मरिएगा। लेकिन अगर दवाई चढ़ा देंगे आपको, सुई लगा देंगे ताकि इस वायरस को मारा, HIV वायरस को, HIV वायरस मरेगा फिक्स है,
लेकिन HIV वायरस के मरने के साथ साथ वो आदमी मर जाएगा, पेशेंट ही मर जाएगा। और सोचो ये क्या कनेक्शन है, वो कैसे मर जाएगा, देखो ध्यान से। मान लो तुम्हारा एक घर है, तुम्हारा बॉडी तो घर ही तो है, शरीर हमारा घर है, बहुत सारे ऑर्गन लगे हुए हैं, ऐसे हमारे घर का बहुत सारा पिलर लगा है, खिड़की है, दरवाजे, न जाने क्या चीजें है, वो सन के हमारे बॉडी के अंदर है। अब तुम सोचो कि अपने घर का क्या काम करोगे ना, कि देखे कि ओ माय गॉड, मेरे घर का जो 10 पिलर है उसमें से 8 पिलर एकदम खराब हो चुका है, किसी रीजन से खराब हो चुका है, 2 गो पिलर बस ठीक ठाक है। तुमने डिसाइड किया कि चलो 8 पिलर को तोड़ देते हैं, और जो 2 गो बढ़िया है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और तोड़ने के बाद अब फिर उसको बना दिया जाएगा। अब बताओ, 8 पिलरवा जब तोड़ने जाओगे, धाम धूम मचाओगे, तो कहा घरवा दम आराम से रहेगा, रिलैक्स, कि उस पिलर को तोड़ने से के कारण घर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ढाई धमारों को तो घरवा ना हिलेगा, घर पर असर नहीं पड़ेगी। वही कहानी है, जब तुम जब मरेगा ना HIV वायरस, HIV वायरस अंदर धाम धूम होगा, उसका इफेक्ट तुम्हारे बॉडी के ऊपर भी पड़ेगा। यानी सेम कहानी ये है कि 8 को पिलर तोड़ने के चक्कर में और 2 पिलर बचाने के चक्कर में पूरा घर धंस जाएगा तुम्हारा, ज्यादा चांस है कि धंस ही जाएगा। वही कहानी यहाँ पे होता है, समझे ना। अंदर इतना तांडव होता है उसको मारने के चक्कर में कि पूरा बहुत सारे सेल डिस्टर्ब होने लगते हैं, मरने लगते हैं। ये भी तो मरता ही है, और भी सेल जिसको नहीं मरना वो भी मरने लगता है, फिर बॉडी मर जाता है सेल मरने के कारण, ठीक है। चलो ये कहानी होती है सारे कैंसर में, खाली HIV था कैंसर नहीं है, कोई भी कैंसर हो इसमें यही दिक्कत होता है, इसलिए याद नहीं किया जा सकता। एक लास्ट उपाय ये होता है कि हम उस ऑर्गन को काट सकते हैं, काट के चेक कर सकते हैं कि अगर आगे नहीं फैल पा रहा, बच जा रहा है, तो बचाया जा सकता है। लेकिन देखा जा रहा है कि अब काटने से कोई फायदा नहीं, पूरा शरीर तक फैल चुका है। मान लो कि मेरे को हाथ में यहाँ कैंसर हुआ है, यहाँ पे कैंसर हुआ, ठीक। वो कैंसर देखने में बस इतना दूर तक फैला हुआ है, देखने में तो हम दिख रहा है कि हाँ यहाँ इतना दूर तक घाव हो गया, वो घाव फैलते जा रहा फैलते जा रहा, पर इतना ही दूर तक फैला हुआ है, ठीक। तो डॉक्टर से तुम कहोगे डॉक्टर साहब घाव हेजे तक बना, ये हाथ में काट हेजस काट देना, काम खत्म। भैया हमारे एक हाथ कर रही है, एक हाथ से जिंदा रही है, काम खत्म। डॉक्टर कहेगा महाराज इसका हम ब्लड जांच किए हैं, आपको देखने से लग रहा है कि बस यहीं तक इफेक्टेड है, वो वायरस पूरा भीतर तक फैल चुका है, लेकिन यहाँ मैक्सिमम कांड कर दिया है, तांडव मचाया हुआ है, अंदर तीन तीन मचाया है, और उसको ढूंढ ढूंढ के निकाल निकाल के मारना पॉसिबल नहीं है। जैसा कि बॉडी के अंदर हर जगह सेल भरा हुआ है ना, वैसे वो फैल चुका है हर जगह, कैसे पकड़ के मारूं उसको। आप ऐसा दवाई डाल दू कि जाकर ढूंढ ढूंढ के उसको मारे, उसके चक्कर में और भी बहुत सारे सेल मरेंगे, तो तुम ही मरोगे। नॉर्मल इलाज चलता है तनिषा, जिससे कभी बहुत स्टेज बाकी रहता है, फर्स्ट स्टेज रहता है, यह तनि सब पार कर जाता है, लोगों की इलाज की जाती है। तुमने देखा होगा सुना होगा कि बाल झड़ जाते हैं कैंसर के इलाज में, तो ये हो जाता है वो हो जाता है, कहाँ से, उसके इफेक्ट के कारण हो रहा है ये सब। कुछ लोग तो इलाज के दौरान मर जाते हैं। छोड़ो, ये सब बहुत दूर की चीज हो गया। सर्विस कैंसर में आ गया ना, ये वायरस के कारण होता है, सर्विस वाले पार्ट में होता है, उसमें होता क्या है, घाव बन जाता है, वो घाव रुकता ही नहीं है, बढ़ते रहता है, आदमी फीमेल मर जाती है। ये मेल में नहीं होता, फीमेल नहीं होता है। चलिए अब हम लोग को पढ़ना है कि प्रेगनेंसी को कैसे रोक सकते हैं, प्रेगनेंसी को कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, और दिक्कत आने से बचाया जा सकता है, ये सब हम अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब ये समझते हैं ना कि कोई कपल है, वो नहीं चाहता कि हम लोग का बच्चा जन्म ले, बच्चा नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। उसको दो तीन उपाय है, कितने उपाय है, दो तीन उपाय है। एक उपाय है उसके पास एक्सटर्नल इस्तेमाल कर सकता है, एक्सटर्नल इक्विपमेंट इस्तेमाल कर सकता है, और क्या कर सकता है, सर्जरी करा सकता है, और का इस्तेमाल कर सकता है, मेडिसिन बोलो चाहे ड्रग्स बोलो, समय ठीक हो ना, तुम देख लेना, अभी ठीक है ना, अभी ठीक है ना, बैठो जी, कहाँ जा रहे हो? रोके हो क्या, तो जाओ फिर, रोकना क्या है? जाओ जाओ। तो हम लोग ड्रग्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, इक्विपमेंट में ही आपको हम बता देते हैं, दो तरह का हम लोग इक्विपमेंट का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन भैया, एक है आपका कॉन्डोम, क्या है, कॉन्डोम, और एक क्या है आपका क्या बोलते हैं, कॉपर टी, CO, कैसे होता है स्पेलिंग, कॉपर का होता है, समझ, CO डबल PER होता है का, कॉपर,
COPPER, कॉपर टी, ये दो इक्विपमेंट है, ठीक। अच्छा, आप सर्जरी में क्या कर सकते हैं आप? सर्जरी में दो तरह का सर्जरी करा सकते हैं। एक आप करा सकते हैं वास्कोटोमी, चाहे को लिखो ट्यूब 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 ट्यूबकोटोमी, तो स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना, समझ सुधार लेना, थोड़ा सा सर्च करना, गूगल पे लिखते थे, नोट्स मारते समय लिख लेना। फिर बोल रहा हूँ, बोलते हैं ट्यूबकोटोमी, सर्जरी का नाम है, एक है वास्कोटोमी, ये भी क्या सर्जरी का नाम है। टिबकोटोमी होता है फीमेल में, इन फीमेल, और ये होता है इन मेल, ठीक। और ड्रग्स की बात की जाए, दवाई तो बहुत तरह का आता है, पर हम दवाई का नाम नहीं बताएंगे, क्या दवाई का नाम नहीं पढ़ना आप लोगों को, बस इतना समझ जाए कि हाँ ऐसा कुछ कहानी है। जल्दी से बैठो ताकि मैं कहानी सुना, और सब कुछ देखो सही चल रहा है ना कैमरा में, तो देखो फटाफट। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, प्रेगनेंसी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ। चलो ना फिलहाल लिखता हूँ प्रेगनेंसी को हमको क्या करना है, रोकना है, हमको नहीं चाहिए बच्चा, तो क्या कर सकते हैं, कोई आप एक्सटर्नल इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, जो कर सकते हैं, जैसे में क्या कर सकते हैं, कॉन्डोम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, कॉपर टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। और दूसरी बात कि ये जो कॉन्डोम है, ये दोनों लोग इस्तेमाल कर सकता है, मेल भी कर सकता है और फीमेल भी कर सकती है, दोनों का अपना अलग अलग आता है, ठीक। या कोई एक भी करेगा तो काम चल जाएगा, दोनों लोग भी कर सकते हैं। और कॉपर टी जो है सिर्फ और सिर्फ कौन इस्तेमाल कर सकता है, फीमेल ही इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि फीमेल के लिए ही बना है, मेल के लिए बन नहीं किया। सो एक्सप्लेन करेंगे कैसे। और बात की जाए सर्जरी, सर्जरी से भी हम लोग कर सकते हैं, सर्जरी दो तरह से कर सकते हैं, एक आप सर्जरी का नाम है टिबकोटोमी, एक सर्जरी का नाम क्या है, वास्कोटोमी, ठीक। टिबकोटोमी सर्जरी किया जाता है फीमेल में, कैसे होता है क्या होता है बताएंगे। और वास्कोटोमी सर्जरी होता है इन मेल में, थोड़ा सी बताया था आप लोग को, उससे बता रहा था, तो कट कर देते हैं, याद आ रहा है। और ड्रग्स, बहुत सारी दवाइयां हैं, ठीक है ना, खा लेने से क्या हो सकते हैं, आपका जैसे जागोट बन चुका है, आपने पता लगा लिया कि आपका जगत बन चुका है, चेक करने के लिए भी एक किट आता है, मैंने बताया था प्रेगनेंसी किट आता है, आप उसको से चेक कर सकते हैं, और चेक किए तो पता चला कि लो आई एम प्रेग्नेंट, तो कैसे बच सकते हैं, नॉर्मल दवाई आती है खा लीजिए, बच जाएंगे, मतलब दवाई खाएंगे तो क्या होगा कि जैगो डेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, और डेड होने के बाद जैसे एमसी बॉडी से बाहर आता है, वैसे वो भी क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर आ जाएगा, एमसी के जैसा बॉडी से बाहर आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि ड्रग्स में डॉक्टर हमेशा ये सलाह देते हैं कि आपको वो जो दवाई लेनी है वो कैसी लेनी है, पिल लेना होता है, समझ, गोली का बोलते हैं इसमें, मतलब जो मेडिसिन आपको इस्तेमाल करना है, जो ड्रग्स इस्तेमाल करना है, गोली के फॉर्म में खाना है, हाँ टैबलेट के फॉर्म में लेना है, पिल्स के फॉर्म में लेना है, न कि सुई के फॉर्म में लेना है, ऐसा वैसा कुछ नहीं कांड करना है, वो हानिकारक हो जाता है। लेकिन फिर भी ये भी हानिकारक होता है, दवाई भी, मतलब पिल भी खाएंगे ना आप, इसका भी साइड इफेक्ट होता है, लेकिन बहुत कम होता है, इसलिए ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और सब, लेकिन ज्यादा असर है कि आपको डाल देगा साइड इफेक्ट, ठीक है ना। हाँ चलिए, इंजेक्शन वगैरह नहीं लेना चाहिए। और एक चीज छूट रहा है आपका, क्या, लो अभी तो याद आया था, भूल गया हूँ, जा देखते ही याद आएगा, फिर एक्सप्लेन करना चालू करते हैं यहाँ से, ठीक है ना। क्या बात, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कॉन्डम को, एकदम क्लियर है, कुछ से कोई दिक्कत नहीं है, मैच बता दो, नहीं पता, देखो टेंशन नहीं लेना, देखो मेरे पास, कोई बात नहीं, सीखिए। ये आपका क्या हो गया, टेस्टिस हो गया, ये क्या है आपका वेस्ट डिफरेंस, ये क्या हो गया, यूरेथ्रा, और ये क्या हो गया आपका, पेनिस हो गया, ठीक है। तो कॉन्डोम मेल वाला हम बता रहे क्या होता है, कि इस पेनिस के ऊपर में आइजा कवर की तरह ऐसे लगा दिया जाता है, ऐसे कवर की तरह लगा देंगे, आइए ऐसे लॉक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉक। अब होगा क्या कि यहाँ से मान लीजिए स्पर्म बना, स्पर्म बनने के बाद यहाँ से ऐसे स्पर्म चलते 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 यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, अब इसके बाद ये रिलीज करेगा, बाहर निकलेगा, यहाँ से क्या करेगा, ये बाहर निकलेगा, यहाँ से क्या करेगा, बाहर निकलेगा ऐसे ऐसे, लेकिन निकलने के बाद इसके अंदर फैल जाएगा, इसी में लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा वो, समझ पा रहे हो। इस ये आपका क्या है,
कॉन्डोम। और ये क्या है, दिखाई दे रहा है कैमरा में? हो होम दिखाई दे रहा है, पेनिस। तो पेनिस से बाहर निकलने के बाद यहाँ पे फंस गया ना सारा स्पर्म आकर के, इसके अंदर लॉक हो गया, बाहर तो गया ही नहीं। और इससे बाहर निकलेगा तब तो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सिस्टम के अंदर, गया ही नहीं, है ना, यही रह गया। अब बाद में फिर क्या किया जाता है कि इसको यानी कि कॉन्डोम को ऐसे बाहर निकाल के उसके अंदर वो स्पर्म रहेंगे सारे, ऐसे लेके से फेंक दिया, स्वाहा, काम खत्म। ठीक है, चलिए, इस तरह से प्रेगनेंसी रुक जाएगी। भाई स्पर्म पहुंचेगा एग तक, तब तक जाएगा बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा। स्पर्म पहुंचवे नहीं किया, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। चलिए, वैसे ही जो फीमेल है वो भी अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर में, चूंकि भैया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनसाइड द बॉडी होता है, तो उसको भी तो इस्तेमाल करने के लिए इनसाइड द बॉडी ही लगाना पड़ेगा, उसको अंदर की ओर से लगाना होता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये आपका हो गया टेस्टिस, ये हो गया वाइस डिफरेंस, ये हो गया आपका पेनिस। इसका एकदम ये फ्री है, यहाँ से स्पर्म निकलने के, स्पर्म ऐसे निकल के जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जब गया, मैं बना देता हूँ, कैसे बनाऊँ, खैर जब भी मैं ऐसे बनाता हूँ, सपोज ना ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, ये क्या आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो जैसे ही इसके अंदर जाएगा ना, पहले से इसके अंदर ऐसे ऐसे करके क्या लगाया गया हुआ है, कॉन्डम लगाया गया, फीमेल कॉन्डम इसके अंदर लगाया गया है। तो जैसे ही ये स्पर्म जाएगा यहाँ तो जा पाए, इसका आगे का छेदे मार के चल जाएगा बढ़िया, इतना पावर इसके अंदर नहीं जा पाएगा, यही तो आगे रुक जाएगा। फिर कुछ समय बाद इसको ऐसे पकड़ के ऐसे बाहर निकाल दिया जाएगा, कॉन्डम के साथ साथ वो भी उसके अंदर फंस के पकड़ के बाहर आ जाएगा, फेंक दिया जाएगा, ऐसे प्रेगनेंसी रुक जाएगी। अंडा तो यहाँ पे है ना, पहुंचा यहाँ तक स्पर्म नहीं पहुंच पाएगा। तो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, मेल और फीमेल। अब मैं आता हूँ कहाँ पर, कॉपर टी क्या होता है। कॉपर टी देखो ऐसा होता है, ये मान लो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, कॉपर टी टी के जैसा होता है ऐसे, इसलिए का नाम कहाँ पड़ गया इसका, कॉपर टी। पर कॉपर टी कहे बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें कॉपर का तार लगा है, ऐसे 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 करके इसके अंदर क्या किया गया था, लपेटा गया होता है। कोई दिक्कत, अब तुम कहोगे कि भैया कॉपर के तार कहाँ लपेट दिया, इसका खास बात है, वहां पे जाके वायरिंग करना है क्या? वायरिंग नहीं कर रहा, कॉपर जो है ना रिएक्शन नहीं करता है, कॉपर से इन्फेक्शन नहीं फैलती है। मतलब खाली कॉपर नहीं, सोना से भी नहीं फैलता है इन्फेक्शन, चांदी से भी नहीं फैलता है, लेकिन सोना चांदी कितना महंगा है पता है आपको, समझ में आ रहा है, और तांबा से भी नहीं फैलता है, लोहा से बड़ी खतरनाक फैलता है। और यहाँ लोहा का तार लगा देंगे, टिटनस हो जाएगा, मर जाएगी महिला, समझ रहे हो। तो आपने देखा होगा सोनार के दुकान पे कि जो गरीब लोग होते हैं बेचारे, थोड़ा मतलब पैसा की दिक्कत है, और उनके यहाँ बच्ची है कोई, उनका कान छिदवाना है, पैसा नहीं है, तो तांबा के तार से कान छिदवा देते हैं, देखे हो कभी। और जो धनी मनी है सोना का तार से छिदवाता है, तो काहे तांबा का तार से छेदता, एल्युमिनियम से छेद देता, स्टील से, लोहा से काहे नहीं करता, इन्फेक्शन खतरा है, यहाँ पे ब्लड निकलेगा, और फिर वही में से लगा के कस देंगे वो तार को उस मेटल का, तो उस रिएक्शन करके उसको बीमारी पैदा कर सकता है। और कॉपर रिएक्शन नहीं करता, सोना चांदी रिएक्शन बहुत स्लो करते, बहुत स्लो करते ही नहीं, मान लो इतना कम, थोड़ा सा दर्द देगा, उसी में डाल के छोड़ दीजिएगा। अब छेदा मार के निकाल लोगे तो फिर से सेल डिवीजन करके तो फिर से नया सेल बन जाएगा, वो होल फर्द हो जाएगा, होलवा बंद नहीं होना चाहिए, वहां पे लगा कर रखेंगे उस तार को, समझ गया। तो देखो यहाँ पे, तो पहले बात रीजन ये समझ में आ गया आपको, इसमें कॉपर का तार का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इससे इंफेक्शन नहीं होती है। दूसरी बात की तारवा लगेबे काहे करते, मत लगा ससुरो, तारवा लगाने की जरूरत क्या है। और दूसरी बात की हई तब क्या है, जिसपे तारवा लपेटे है, ये क्या होता है, ये प्लास्टिक होता है, क्या होता है, एकदम सॉफ्ट मुलायम प्लास्टिक होता है। मुलायम कहने का मतलब ये है, उसके उसको ऐसे मोड़े तो मुड़ जाए, और छोड़े तो फिर सीधा हो जाए, इस टाइप का होता है। तो किया क्या जाता है ना, ये टी से एकदम असम के, सॉरी, कॉपर टी, कॉपर टी कहाँ लो, कॉपर टी, कॉपर टी नाम है इसका, ठीक है ना। ये कॉपर टी जो एकदम असम के होते हैं, इसमें बनाया फोटो में अच्छे से फिर समझते हैं। आप गूगल कर घर पे देख लीजिएगा कैसा होता है, कॉपर टी दिखा दे, ऐसा होता है। इसको अंदर डाल दिए जाते हैं, कहाँ पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक। और यहाँ पे एक धागा रहा होता है, यहाँ पे वो
लॉक करके इसे धागा बांधा होता है, ऐसे धागा रहता है। धागा काहे के लिए रहता है बताते हैं फिलहाल। प्लास्टिक का फ्लेक्सिबल है, उससे क्या होगा कि अंदर से ठूसेंगे हम तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, जैसे दम लगाएंगे तो मुड़ेगा ना हो, सीधा तो मुड़ेगा नहीं, मुड़ कर अंदर ठूसेंगे तो ये अंदर चला जाएगा, कुछ ऐसे होकर के यहाँ से ऐसे अंदर जाएगा, और जब यहाँ स्पेस मिलेगा तो फैल जाएगा, और फिर यहाँ स्पेस कम हो जाएगा तो फिर से ऐसे ये मुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे आके ये ऐसे हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। थोड़ा सा और ऊपर तक थोड़ा सा इसको ले जाएंगे ताकि यहाँ तक ये जा करके ऐसे हो जाए। अब समझ में आया कहानी क्या है? वो पकड़ पा रहे हो तुम? ये क्या किया, ये जा करके यहाँ पे ऐसे, ये तुम्हारा क्या धागा है, ये थ्रेड है आपका, ये थ्रेड है, ताकि यहाँ पे जाके इसको लॉक कर दिया, देखो फ्लोपी टेप को लॉक कर दिया, यहाँ से अंडा आके यहाँ पे वेट कर रहा है, यहाँ से स्पर्म तो जाएगा, इसे स्पर्म जा रहा है बेचारा, पर इसके आगे हिल नहीं पाएगा, अंडे तक पहुंच ही नहीं पाएगा वो, समझ पा रहे हो? तो क्या होगा कि यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जैगोट नहीं बनेगा, है ऐसे ही ठूस दिया जाता है। थोड़ा पेन होता होगा, वो जाहिर सी बात होगा ही, पेन होता है, प्लस में इरिटेशन महसूस होगा। अरे छोटा सा तुम्हारे नाक में कोई चला जाए चीज, तो जब तक निकाल ना लो दिमाग खराब होते रहता है, समझे हो? वैसे ही ये तो इतना बड़ा अच्छा खासा कॉपर टी लगाए हो अंदर बॉडी के, तो इरिटेशन तो होता ही है, लेकिन इसमें ऐसे ऐसे उपाय किए गए इरिटेशन ना हो पाए, ज्यादा बचा कर रखा जाए, फ्लेक्सिबल पूरा स्मूथ रहता है, इसका वो वाला चीज क्या बोलते हैं, प्लास्टिक का। अब तो ये भी नहीं बताया ना हम कपड़ तरवा काहे लपेटते हैं, तरवा लपेट लपेट के मोटा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मोटा, ताकि ना वो यहाँ पे ताकि मोटाई पैदा करे, लॉक कर दे साफ से फेलोपियन ट्यूब को, फेलोपियन ट्यूब को तो हम अच्छे से लॉक कर सके, इसे तरवा लपेट के मोटा कर देते हैं, ऐसे लपेटते हैं, देखो ऐसा क्या लपेटते हैं, इतना दूर छोड़ देते हैं, इतना दूर तक छोड़ देते हैं, ताकि थोड़ा सा अंदर चल जाए फेलोपियन ट्यूब में, और यहाँ पे जैसे मोटा कर देते हैं लपेट लपेट, समझ पा रहे हो? उधर से ना आ पाए अंडा, ना इधर से जा पाए स्पर्म, कोई दिक्कत? और फिर बाद में जब कहानी खत्म हो गया, आपको सेक्सुअल एक्टिविटी खत्म कर लिए है, आप धागा पकड़िए, खींच के निकाल दीजिए, निकल जाएगा आराम से, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो बचाव मैंने बता दिया, चौथ का बता याद ही नहीं आ रहा, कहानी क्या बताना था मुझे, देखता हूँ, देख के कहा पता याद आ जाए। प्रॉपर्टी, हाँ याद आ गया, याद आ गया। एबॉर्शन के बारे में सुने हो? एबॉर्शन एक ये भी उपाय है आपके पास, स्प्लिंगो का होता है जी एबॉर्शन का, ससुरा अरे ले मजे, ABORTION एबॉर्शन, आप एक ये भी कर सकते हैं, एबॉर्शन करके भी क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को हम लोग रोक सकते हैं। इसमें होता क्या है ना कि जाइगोट बन जाने के बाद जब जाइगोट नीचे आ जाता है यूट्रस में, और यूट्रस में आ करके यहाँ पे चिपक गया होता है, और चिपकने के बाद ग्रो भी कर रहा होता है, अब चिपके तो ग्रो करबे करेगा, है ना? अब क्या पता ग्रो किए उसको 1 सप्ताह हो गया है, 10 दिन हो गया है, क्या हो गया, उसे मतलब नहीं है। अबॉर्शन में कोई भी कर सकते हैं, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 10 महीना बाद, हाँ 10 महीने का, सॉरी भाई साहब गड़बड़ गया, 3 महीना बाद, 4 महीना बाद, लेकिन जितना देर करेंगे ना उतने जान को खतरा है, और जितने जल्दी कर देंगे उतने कम खतरा है। यानी प्रेगनेंसी हुए 1 सप्ताह हुआ है, 2 दिन हुआ है, 3 दिन हुआ है, आप एबॉर्शन करा लीजिए तो आप बच जाए, मतलब कोई खतरा नहीं है माँ को, कोई दिक्कत नहीं। 1 महीना हो गया खतरा बढ़ रहा है, 2 महीना हो गया बहुत खतरा, 3 महीना हो गया बहुत ज्यादा चांस है कि माँ मरेगी, ठीक है ना? और तुम सोच रहे हो ये काहे ऐसा हो जाएगा, मर जाएगी, हम नहीं बताएंगे। अच्छा थोड़ा सा बता देते हैं, रहा जाएगा नहीं। फिलहाल समझो अबॉर्शन जान तो किया क्या जाता है, कुछ खास नहीं, सीधे तौर पे इसके अंदर से, इसके अंदर, अब इसके अंदर जो है ना, पहले के जमाने में तो क्या होता था, डॉक्टर लोग ग्लव्स लगाते थे, लंबा वाला ग्लव्स आता है, इतना लंबा वाला ग्लव्स लगाकर, ताकि इन्फेक्शन ना हो सके, सीधा अपने हाथ के थ्रू इसके अंदर से सारे मटेरियल को बाहर निकाला जाता था, पर उससे पहले उसको मेडिसिन वगैरह दिया जाता था, दर्द ना हो पाए, ब्लीडिंग तो होगा ही, तो ब्लीडिंग थोड़ा कम हो वगैरह, बहुत सारी दवाई दी जाती थी, लेकिन फिर भी सोचा कितना लॉस होगा, इसलिए ना अबॉर्शन बैन है हमारे देश में, और भी देश में बैन है अबॉर्शन का, बैन है, पकड़ा होगा तो बहुत खतरनाक जेल होगा, प्लांटी लगेगा और बहुत सारी चीजें है, ताकि जान के खतरा है ना इसमें।
प्लस में अबॉर्शन लोग का भाई करा रहा, बहुत गलत कर ऐसे करा रहा है ना, जैसे कि शादी हुआ नहीं है, रिलेशनशिप में आ गए हैं, तो प्रेगनेंसी भी हो चुकी है, ऐसे में क्या करेगा भाई, जल्दी इसको हटाओ, बकौती है, हटाओ, हटाओ, दिक्कत है, तो गलत बात है, इसलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि ये बैन है, तुम नहीं हटा सकते, धराओगे तो फाइन लगेगा, वगैरह वगैरह, जेल होगी। चाहे वो लोग पता लगा लेते हैं एथिक करके, क्या बोलते हैं, जेंडर का पता लगा लेते हैं, अल्ट्रासाउंड एक नियम होता है उसके थ्रू, लड़की है निकाल उसको, मार उसको, लड़की आएगी, लड़का रहेगा तो ठीक रहेगा, बबुआ ही तो, खानदान का नाम रोशन कर तो, ससुर के नाते रोशन कर तो, भाग यहाँ से। क्या चीज अबॉर्शन, हाँ अबॉर्शन तो गधा है क्या रे, वो तो क्या चाहते हैं तू, इधर आ, इधर आ, हाँ तो कहानी चली, तुम खत्म कर, टाइम वेस्ट मत कर। तो ऐसे इसको बाहर निकाल दिया था, सारे कुछ मटेरियल क्या करते थे, बाहर निकाल दिया जाता, पर अभी भी वही कहानी होता है, सारे मटेरियल को बाहर ही निकाला जाता है, लेकिन शायद कुछ मशीन वगैरह का इस्तेमाल करके, रोबोटिक मशीन आ गई ना आजकल, लेजर मशीन का आ गया, उसके थ्रू किया जा रहा है, पर प्रोसेस वही है, सारे मटेरियल को निकालना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है, तो सोचो कितना इसमें खतरा है? वही ना कह रहे हैं कि जितना देर हो जाएगा, सब कुछ उतना मजबूत हो जाएगा, उतना डेवलप हो चुका रहेगा, उतनी तोड़ोगे, नीचा गलो, नोचोगे, फाड़ोगे, उतना ही मरने का खतरा ज्यादा है, ब्लीडिंग रुके भी नहीं करेगा, ज्यादा कैसे ही होता है ना कि ब्लड रुकता ही नहीं है, इतना ब्लड निकलेगा ना कि ब्लड लॉस के कारण कहानी खत्म हो जाता है। चलो, अब और बता दिया, अब कुछ छूट रहा है, सर्जरी बता दिया, भ्रूण हत्या का नाम सुने हो, भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या नहीं सुना है जी, हिंदी में बोलते हैं हम लोग भ्रूण हत्या, अरे वही जिसे नाम यही, अरे हिंदी में गर्भपात बोलते हैं, बच्चे खाते सुने हो, बच्चा गिरा देना सुने हो, बच्चा गिरा देना, अबॉर्शन को बोलते हैं बच्चा गिरा देना, हिंदी में साधारण भाषा में, गिरा देना मतलब कि उसको निकाल के फेंको बाहर, ये होता है अबॉर्शन, बच्चा गिरा देना, है ना, चाहे बच्चे का हत्या कर देना, भ्रूण हत्या, उस इसके लिए एक और वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, फैटिसाइड, फैटिसाइड क्या बोलते हैं, फीटस है ना, फीटस, फीटी, फीटस साइड बोल दो, एफ ओ ई, एफ एफ ओ ई और टी आई एस और सी आई डी ई, देखो साइड में तो होता है हत्या, क्या होता है, सी आई डी में तो हत्या, अब फोइटस में तो पता भी किए थे कि एक ऐसा स्टेज जिसमें ऑर्गन डेवलप हो चुका है बच्चे का, उस स्टेज को बोलते हैं फोइटस, तो अब ऐसा स्टेज आ चुका है बच्चे का कि सारे उसके ऑर्गन भी दिखने लगे, आंख, नाक, नाखून वगैरह दिख रहा है, और उसको आपने क्या कर दिया, मार डाला, ऐसे निकाल दिया बॉडी से, उसको बड़ा होने नहीं दिया, जन्म लेने का मौका ही नहीं दिया, उसको बोलते हैं फोइटिसाइड, ठीक। चलो, अब क्या बताना, अभी सब खत्म हो गया, अब मुझे चलना है सीधे सीधे, अब हम चलेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कहाँ चलेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म, अगर इससे संबंधित कोई अगर आपको डाउट मिलेगा, आप लोग पूछिएगा, ठीक है, कहो, क्या बोल रहे थे, सिर को फट गया रे, कैसे लड़ा लिया, चलो ठीक हो जाएगा, इतना लड़का नाजुक नहीं होता है, तो दिख भी नहीं रहा कुछ, दिखता भी तो हमको आते कुछ बात नहीं है, चलो रगड़ मत उसको, बलौना ना करे, ठीक चल रहा है ना, चलो जी, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चालू कर रहे हैं हम, सेक्सुअल खत्म हो गया, आए, लेकिन एक बार हम फिर से आएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जानते हो कब, जब प्लांट में चलेगा ना फ्लावर वाला, देखो प्लांट में दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल भी होता है, एक एसेक्सुअल भी होता है, परंतु जो बड़े बड़े प्लांट है, आम, केला, अंगूर, संतरा, बड़े बड़े पेड़, यानी कि मल्टी सेलुलर जो प्लांट है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फूल के द्वारा होता है, फ्लावर के द्वारा, अब फ्लावर में मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, वो सब अलग से बता देंगे, थोड़ा सा उसको रोक के, ये थोड़ा सा ज्यादा दिमाग खराब करने टॉपिक है, जुड़ा वाला, जिसको जल्दी निपटा देते हैं, इसमें शुरुआत होगी आपकी यहाँ से, कहाँ से लिखा हूं मैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल या फिर बोल दो कि हाँ ना ना सिंगल पे चलते, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि सिंगल ऑर्गेनिज्म, हालांकि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें कितना बॉडी चाहिए, एक हो कि दो हो,
एक ही बॉडी चाहिए। तो वही सिंगल ऑर्गेनिज्म मतलब कि एक जीव एक बॉडी है ना के थ्रू इसमें रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, लेकिन इसमें तरीके बहुत सारे हैं। उसमें तो हम लोग कोई तरीका नहीं पढ़े थे कि इसमें घोड़ा में ऐसा होता है, इंसान में ऐसा होता है, गधा में ऐसा होता है। सब में एक ही तरीका है। सेक्स सेल मिलेंगे, जाइगोट बनेगा, फिर उसका आगे डेवलपमेंट होगा, फिर बात हो जाए, कहानी खत्म हो गई। ठीक है ना, अजान हो जाएगा। साला यो दिक्कत है जी। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? हाँ हाँ हाँ, अजान खत्म हो गया ना। तो इसे बहुत सारे प्रोसेस है, ठीक है ना। मैं शुरुआत करता हूँ नंबर 1 से, जिसका नाम है फ्यूजन। फ्यूजन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा रिप्रोडक्शन होगा, कदी कहते और किसमें होगा, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। कैसा जीव चाहिए? यूनिसेलुलर। और ये फ्यूजन दो तरह से होता है। एक होता है बाइनरी फ्यूजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग फंसते हैं यहाँ, समझ नहीं पाते ये सब। ध्यान समझना। एक होता है मल्टीपल मल्टीपल फ्यूजन। कोई दिक्कत? अगर मैं उससे पूछूं कि फ्यूजन का मीनिंग क्या होता है तो क्या जवाब देंगे? ब्रेक का होता है। अच्छा, ब्रेक नहीं समझते हो? ब्रेक मत बोलो। ज्यादा मजा आएगा साइंस में, बायोलॉजी में खासकर डिवीजन का होता है। डिवीजन का होता है। इसमें इस मेथड में क्या होगा, आप लोग अंदाजा लगा चुके होंगे। डिवीजन होगा। एक कोई सिंगल बॉडी रहेगा यूनिसेलुलर, खासकर ध्यान देना, मैं यहाँ लिख दिया हूँ। प्रोसेस घुमा सकता है, पूछ सकता है कि फ्यूजन प्रोसेस के द्वारा यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन होता है कि मल्टीसेलुलर में? यूनिसेलुलर में ध्यान देना। फ्यूजन में होता क्या है, तो डिवीजन होता है। क्या होता है? डिवीजन। और जब यूनिसेलुलर है तो उसको एक ही सेल है ना जी, तो सीधे सीधे बोल दो कि सेल का डिवीजन होता है। का डिवीजन खाली बोल रहे हो, सीधे सीधे बोल दो सेल डिवीजन होता है। लो भैया, क्या होता है? सेल डिवीजन। ठीक। अब सेल डिवीजन दो तरह से होता है। कैसे कैसे? एक बार सेल डिवीजन होगा ना किसी ऑर्गेनिज्म में, एक बार का मतलब किसी ऑर्गेनिज्म में एक सेल से टूट कर दो सेल बनेगा, वही दो नया बन जाएगा। पुराना कोई एक सेल है, मतलब कोई एक यूनिसेलुलर कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अमीबा, वो अपना बॉडी को डिवाइड कर लेगा दो को बॉडी में, और नया दो अमीबा बन जाएगा। बना के दिखाता हूँ आपको। तो उसको बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन। तो आपको याद क्या करना है कि बाइनरी फ्यूजन किस में होता है, किस ऑर्गेनिज्म में, तो अमीबा में होता है। ठीक है। और एक और है, बताते हैं कौन होता है। अमीबा होता है, एक और है। और दूसरी बात कि बाइनरी फ्यूजन में कितने नए जीव बनते हैं, कितने नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, तो दो। ये सारी बातों को याद रखना है। चलिए, पहली बात कि बाइनरी फ्यूजन किस किस में होता है भैया। एक होता है अमीबा में, और एक कौन है याद नहीं आ रहा मुझे, देख बताता हूँ। कहाँ गया भैया बाइनरी फ्यूजन? जा, नहीं लिखा हूँ। का किताब लाया साइंस के? देखे ना, ठीक है, मिल गया मिल गया। लेस्मानिया का होता है एक। लेस्मानिया, LEIS, LEISHMANIA, लेस्मानिया। कोई दिक्कत? ओम, देख लो आराम से। तो हमने क्या सीखा कि भैया बाइनरी फ्यूजन में पहली बात, फ्यूजन के थ्रू यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन होता है। अब फ्यूजन मतलब होता है डिवीजन, सेल डिवीजन। सेल डिवाइड होकर के नया सेल बना के नया जीव बना लेगा, नया बना लेगा। ये दो टाइप का बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन अमीबा में होता है और लेस्मानिया में होता है। बोलो तो, अमीबा और लेस्मानिया, अमीबा और लेस्मानिया, अमीबा और लेस्मानिया। कौन सा डिवीजन? बाइनरी, सॉरी, कौन सा फ्यूजन? बाइनरी फ्यूजन। एक बता, फोटो बना रहा हूँ, तुरंत बनाऊंगा। लेस्मानिया एक ऑर्गेनिज्म का नाम है, अमीबा एक ऑर्गेनिज्म का नाम है। कैसे ऑर्गेनिज्म? यूनिसेलुलर। कैसा? यूनिसेलुलर। दोनों में इसी मेथड के द्वारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। पर एक अमीबा से कितना अमीबा बन जाते हैं आपके? दो। कितना बनता है? दो। एगो लेस्मानिया से को लेस्मानिया बन जाएगा, दो गो। इसलिए इसका नाम पड़ गया बाइनरी फ्यूजन। कैसे बनेगा, बनाते थे।
फिर वापस चलेगा मल्टी सेलुलर में, ठीक है ना। तो ऐसे होता है, देखिए मान लीजिए आपका ये एक अमीबा है, ठीक है। आई इसका न्यूक्लियस है। अगला स्टेज में क्या होगा कि ये अमीबा कुछ ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसे होगा। अगला स्टेज में क्या हो जाएगा, ये दो नया अमीबा बन गया। ये दोनों का क्या हो गया, बर्थ। ठीक है, कोई दिक्कत? किताबा निकाल रहा तो निकाल के देखो तो 3 ही स्टेप दिया है कि 4 स्टेप दिया है, ठीक है ना। अरे देखने तो सामा को, पीछे आ गई सामा का तुम। कौन स्टेप है अमीबा में? अरे दो हमको दो। हाँ पागला ही ससुराई। कौन स्टेप है वो? 3 स्टेप है ना। एक स्टेप ये रहा शुरू में, एक स्टेप ये रहा ना जी, एक स्टेप और थोड़ा सा लंबा है, 1 2 3 4। कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ। कैसे करूँ? ठीक है वो, हाँ, पहले ही पढ़ा दिए। ऐसे करके आपका अमीबा का हो रहा है, नाम ये बन रहा है, देखो ये इसका जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे तो नॉर्मल है अभी, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होने के करीब जा रहा है। यहाँ पे लग रहा है कि हो ही जाएगा, पर यहाँ पे आकर हो गया, डिवाइड हो गया। अब ये दोनों सिंगल सिंगल अलग अलग अमीबा बढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं कि एगो दूगो ये कौन से कोनो गैप कम कर देंगे दोनों में से तो नंबर कटेगा, कटेगा नहीं, चलेगा। यहाँ भी अगर छोड़ देता है दोनों ऐसे अलग अलग ऐसे नहीं खींचते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। पर ये क्या था, अमीबा। और कौन सा हो रहा है फिजन इसमें, बाइनरी फिजन का हो रहा है। काहे बोल रहा हूँ इसको बाइनरी फिजन, क्या इसकी एगो अमीबा से को अमीबा बन गया हो, दूगो नहीं बना। तो जब दूगो बनेगा तो बाइनरी, और ढेर सारा बनेगा तो मल्टी। मल्टीपल फिजन कब बोलेंगे, जब बहुत सारा बनेगा, कितना पता नहीं लेकिन बहुत सारा, ठीक है। एक है आपका लेशमानिया। लेशमानिया आपका ऐसा होता है देखने में, गजब होता है ससुराई, कुछ ऐसे होता है। इसका न्यूक्लियस लगभग यहाँ पे ऐसे होता है, लंबा तक लंबा तक। ये क्या आपका लेशमानिया है, और इसमें से एक और लेशमानिया बनेगा, ठीक है ना। फटुआ कहाँ गया समझ लेशमानिया वाला, यहीं पे है। मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ बन जाए। हम्म। देखो दिखाई दे रहा है, एक लेशमानिया से यहाँ पे 2 लेशमानिया लगभग लगभग दिख रहे हैं आपको। अगली बार क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा लेशमानिया से। ऊपर छोटा छोटा होता है, नीचे पतला होता है। ठीक है ना। ये आपका हो गया लेशमानिया, LEISH MANIA। ये भी क्या आपका बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन में हो क्या रहा है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी 2 नए सेल में डिवाइड हो रहा है, और फिर वही 2 नए सेल बाद में डेवलप होकर के नए ऑर्गेनिज्म बन जा रहे हैं।
अभी अमीबा छोटका छोटका है, बड़का अमीबा बनेगा बाद में, तुम ग्रो करेंगे, फिर ये भी डिवीजन करेगा, फिर और बनेगा अमीबा। ऐसे लेशमानिया कहानी चलती है आपकी। हो गया, तो आपका एक फिजन खत्म, बाइनरी फिजन। आप कहाँ चले हैं हम लोग, मल्टीपल फिजन में। इसमें कहानी क्या होता है, उसका नाम क्या है ससुरा का, अजर, इसका नाम है प्लाज्मोडियम। का नाम है, प्लाज्मोडियम। तो मल्टीपल फिजन किस में होता है, प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हालांकि मैंने पहले लिख दिया था, कहाँ गया हूँ यहाँ पे। ये कहानी किस में चल रही है, यूनिसेलुलर में, यूनिसेलुलर, ठीक है। प्लाज्मोडियम में क्या होता है कि ये इसका बॉडी का आकार ऐसे गोल टाइप का होता है, ठीक है। इसके अंदर रहता है एगो न्यूक्लियस, कब होता है, एगो न्यूक्लियस। हाँ, ना ना मैं बड़ा बनाया समझ में आने के लिए, ये तो यूनिसेलुलर होता है, इतना छोटा कि दिखेगा नहीं आपको, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, ठीक है। मोदी आ गए हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम नहीं, कौन मोदी, नहीं बोलते ऐसा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे भारत के बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, ठीक है। नमस्कार सर, आगे चलते हैं। नहीं हंसना गंदी बात, हंसना नहीं चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, है ना, बहुत पावरफुल है, सबका धुआं धुआं कर दिए हैं, ईरान, इराक, चीन सबको उड़ा दिए। चलो जी, यहाँ थे हम लोग, तो कहाँ थे, प्लाज्मोडियम। इसका जो एगो न्यूक्लियस है, समझ रहे हो, इसका एगो न्यूक्लियस ढेर सारा न्यूक्लियस बना लेता है। क्या करता है, हाँ, ढेर सारा डिवाइड करके ढेर सारा न्यूक्लियस बना लेगा। ले तरीके, ले धुआं धुआं, ले धुआं धुआं, समझ रहे हो, बहुत सारा बना लिया, ले बना दिया। अब क्या होगा कि ये इसके अंदर बहुत सारे, ये जो न्यूक्लियस है ये डेवलप करेंगे, क्या करेंगे, डेवलप, मतलब इतना डेवलप कर ले कि वो जिंदा रह सके। उसके बाद ये सारे न्यूक्लियस डेवलप होने के बाद इसके अंदर से बाहर निकलना चालू हो जाएंगे, ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इसका जो कवर है क्या हो जाएगा, ये कवर टूट जाएगा और सारे बाहर आ जाएंगे, और आ करके फिर नए जीव बन जाएंगे, नए नए प्लाज्मोडियम बन जाएंगे सारे। तो ये जैसे रिपीट करता हूँ, जैसा अमीबा में हो रहा था फ्यूजन, पर क्या हो रहा था, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस, फिर दो न्यूक्लियस से दो जीव बन रहा था ऑर्गेनिज्म में। इसमें एक न्यूक्लियस से ढेर सारे न्यूक्लियस बन जाता है, और उस ढेर सारे न्यूक्लियस से ढेर सारे प्लाज्मोडियम बन जाते हैं। न्यूक्लियस के साथ साथ जो दूसरा है उसको क्या बोलते हैं, हाई पुरानका गायब हो जाएगा, ये टूट के बहुत सारा बनेगा ना, ब्रेक होके, डिवाइड होके। न्यूक्लियस होता है प्लाज्मोडियम में, और उसके साथ क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर सब न्यूक्लियस ही कहलाएंगे, नए न्यूक्लियस। एगो जब शुरू में था ना, तो बीच में था, बाकी सबका भरा था उसके बॉडी में, कुछ नहीं था, बाकी कुछ होगा अपना, कुछ उसका ब्लड होगा, खाना होगा, प्रोटीन, बहुत सारा चीज होगी। न्यूक्लियस के साथ हल्का सा वो भी लाता होगा, खाली न्यूक्लियस ही निकालता है बाहर। जब ये देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, ऑर्गन नहीं होता है महाराज, हाथ पैर आंख कान नाक का सोच रहे हैं, ना जो है न्यूक्लियस है उसका, वही उसकी दुनिया है, न्यूक्लियस ही। और थोड़ा सा उसके बाहर में कुछ मेम्ब्रेन टाइप का कुछ बॉडी होता है, वही उसी, हाँ वही, कुछ नहीं, लेयर टाइप वही तो, हाँ हाँ, वही मेम्ब्रेन को डेवलप करने के लिए अंदर रुका रहता है। जैसे न्यूक्लियस ब्रेक हुआ, ढेर सारे न्यूक्लियस बन गए, इन बन के उसी में पड़े रहेंगे, धीरे अपने आप को थोड़ा डेवलप करेंगे, और साथ अपने भरिया कवर बनाएंगे, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बोल रहे हैं हम। और उसके बाद वो ये टूटेगा, ब्रेक होगा, ये बाहर वाला सारे बाहर निकल करके ढेर सारा प्लाज्मोडियम बन जाएंगे। तो ये भी बाइनरी फिजन हो रहा है कि भैया डिवीजन हो रहा है ना, तो फिजन में डिवीजन एक बार में ढेर सारे निकल रहे हैं, इसलिए बोलते हैं इसको मल्टीपल फिजन। कहानी खत्म, फिजन कहानी खत्म। और हम चलते हैं दूसरे चीज पर, मिटा देना इसको। अब कौन सा पढ़ना है तुम लोग को, लेकिन क्या बोलते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताता था आप लोग को, जो लेशमानिया है बड़ी खतरा चीज है। लेशमानिया कहाँ गया, यहाँ पे है। लेशमानिया हम लोग के लिए हानिकारक है, फायदेमंद नहीं है। अमीबा फायदेमंद है कि नहीं पता नहीं, प्लाज्मोडियम है कि नहीं पता नहीं, पर ये तो पक्का किताब में दिया था, इसमें बता रहा हूँ। जो है ना आपका लेशमानिया, ये आपको बीमारी फैलाता है, इसका नाम है कालाजार। कालाजार का नाम सुने हैं, कालाजार बड़ी खतरनाक बीमारी है, कल पढ़ के आइएगा डिटेल क्या होता है कालाजार, उसके सिम्टम क्या होते हैं वगैरह वगैरह। पहले बतिया सुनो ध्यान से, भूलना मत, लिख लेना कि प्लाज्मोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कालाजार डिजीज, क्या लिखोगे, प्लाज्मोडियम सॉरी, लेशमानिया इज रिस्पॉन्सिबल
फोर कालाजार डिजीज, KALA है। हाँ कालाजार इंग्लिश नाम है, कालाजार ऐसे लिखा आता है, यहाँ फिर से ए आएगा एगो, और बीच में एगो डैश रहता है, ध्यान रखिएगा कालाजार, ठीक है। और क्या बताना है? टाइम कितना हो रहा है? 50 हो गया, 60 हो गया है ना, तो छोड़ दो, अगला हम लोग कल पढ़ेंगे, वीडियो रोक देता है।